नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज के वीडियो में हम एक लेटर राइटिंग देखेंगे जो कि है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हु इज सिक, आस्क हिम अबाउट हिज कंडीशन एंड विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। यानी आपका एक दोस्त बीमार है, आपको उसको एक लेटर लिखते हुए उसका हाल पूछना है और उसके स्वस्थ होने की कामना करनी है। तो एक इजी सा लेटर है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एचडी पिक्चर चाहिए इस पूरे लेटर का, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पिक्चर का लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आइए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इसे समझना। सबसे पहले जैसा हम शुरू करते हैं, डियर रोहन, यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम, और उसके दाईं ओर जिस तारीख पे और जिस जगह से लेटर को लिख रहे हैं उनका नाम। तो उसके बाद यहाँ पे इट्स रियली सैड टू नो दैट यू हैव फॉलन इल जस्ट बिफोर अ मंथ ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हेल्थ। तो आप अपने दोस्त रोहन को लिखते हैं कि मुझे जान के बड़ा ही दुख हुआ कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स के 1 महीने पहले बीमार पड़ गए हो, और मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि तुम्हारा हेल्थ का कंडीशन कैसा है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। हाउ मच टाइम डज योर बॉडी अलाउ यू टू स्टडी इन दिस कंडीशन? Are you taking your medicines regularly on time? According to the doctor, how much time it will take to get healthy? उसके बाद आप अपने दोस्त को कुछ सवाल पूछते हैं कि इस हालत में तुम कितनी देर तक पढ़ सकते हो या फिर पढ़ पाते हो, और क्या तुम अपनी दवाई या टाइम पे लेते हो, समय पे लेते हो, और क्या रोज़ लेते हो। उसके बाद कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि कितने समय लगेंगे तुम्हें स्वस्थ होने में। उसके बाद देखिए, सो मेनी क्वेश्चंस लाइक दीज आर गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड यू हैव टू लेट मी नो द आंसर्स। तो ये सारे सवाल जो है मुझे बहुत ही बेचैन कर रहे हैं और तुम्हें मुझे इन सब का जवाब देना होगा। उसके बाद देखिए, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट व्हेन एवर यू फील गुड जस्ट टेक सम टाइम टू राइट टू मी अबाउट योर कंडीशन सो दैट आई कैन हैव अ रिलीफ। फिर आप लिखते हैं कि मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी तुम्हें अच्छा लगे तो थोड़ा सा समय निकाल के मुझे अपने हालत के बारे में लिखना, मैंने जो भी सवाल पूछे हैं उनके बारे में मुझे बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा राहत मिले, मुझे तुम्हारी चिंता न हो। उसके बाद है हमारा अगला पैराग्राफ, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट यू शुड नॉट बी वरिंग अबाउट द फैक्ट दैट योर एग्जाम्स आर नियर एंड यू आर इल। यू हैव स्टडीड प्रीटी सिंसियरली थ्रू आउट द ईयर एंड नाउ दिस इलनेस कांट स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम्स। तो देखिए, अब आप क्या लिखते हैं, आप बोल रहे हैं अपने दोस्त को कि मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं और तुम बीमार पड़ गए हो, इस चीज़ को लेके कभी भी टेंशन मत लेना, कभी भी चिंता मत करना। तुमने पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई की है और अब ये बीमारी तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं ले जा सकती या फिर सपनों से दूर नहीं रख सकती। बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू बिलीव दैट, लेकिन ये बात भी सच है कि तुम्हें इस पर विश्वास रखना होगा कि ये बीमारी जो है तुम्हें पीछे नहीं रख सकती अपने सपनों से। सो विद द होप ऑफ योर स्पीडी रिकवरी आई एम फिनिशिंग दिस लेटर हेयर एंड रिमेंबर टू राइट टू मी बैक सून। तो फिर आप लिखते हैं कि इसी कामना के साथ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं यहीं पे ये लेटर ख़त्म करता हूँ और मुझे दोबारा से लिखना ज़रूर याद रखना। तो यही तक था हमारा पैराग्राफ। इन 2 पैराग्राफ्स में हमने डिटेल में लिखा है। अब ये बाईं ओर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ द रिसीवर, यानी कि जिस आदमी को ये लेटर जाएगा उसका एड्रेस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा उसका विलेज वगैरह, उसका नाम, ये सब आप देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में आपका दिया है एड्रेस तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, वरना यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे कि A B दे सकते हैं, बस यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा। और उसकी दाईं ओर आपको तो पता ही होगा, योर लविंग फ्रेंड, और उसके बाद जो भी नाम है आपका, अगर ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप वही नाम लिखेंगे। बेसिकली दिया ही होता है एग्ज़ाम में। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा लेटर। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पार्ट से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको एचडी पिक्चर चाहिए इस लेटर का तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।